नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को बूंदी जिले के ढाबी कस्बे में अमर शहीद नानक जी भील के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। दिवंगतों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। ओम बिरला ने कहा कि अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे में पूरे देश को भीतर तक झकझोर दिया है। इस दुर्घटना में जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। देश के कई हिस्सों के साथ साथ दूसरे देशों के लोग भी इसमें प्रभावित हुए हैं। जिन परिवारों पर यह संकट आया है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सभी संबंधित अधिकारियों को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जिले में प्रभावी और सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर ने इस अभियान की प्रगति एवं आगामी कार्य योजना की समीक्षा कर ये निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा आमजन को जोड़ने एवं जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को जल संरक्षणाओं की साफ सफाई जीर्णोद्धार के द्वारा जिले में भू जल स्तर बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। जिला कलेक्टर ने वन विभाग के अधिकारियों को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और हरियालो राजस्थान अभियान के ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने, जिले में हरित क्षेत्र बढ़ाने के कदम बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर एवं समस्त प्रदेश पदाधिकारियों ने अहमदाबाद के विमान हादसे में 265 निर्दोष लोगों की असामयिक मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राठौर ने कहा कि हादसे में 241 यात्रियों के साथ स्थानीय लोग भी शामिल हैं। विमान हादसे में राजस्थान की 4 महिलाओं के साथ 3 बच्चों सहित 12 यात्रियों की मौत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ खड़ी है और संभव सरकार के पार्टी स्तर पर सहायता राशि शोकाकुल परिजनों को मुहैया करवाई जाएगी। अहमदाबाद विमान हादसे में 265 लोगों की मौत हो गई है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धांजलि दी है। दरअसल आपको बताते चलने कि 265 निर्दोष लोगों की असामयिक मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और राठौर ने यह भी कहा कि हादसे में 241 यात्रियों के साथ स्थानीय लोग भी शामिल थे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 242 लोग इसमें सवार थे। इसमें से एक की जान बच गई है, उसका अस्पताल में इलाज भी जारी है। आपको ये भी बताते चलें कि राठौर ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। चेयरमैन डिस्काम आरती डोगरा के निर्देश पर जयपुर विद्युत वितरण निगम ने सर्वाधिक वितरण एवं वाणिज्य हानियों वाले 18 सब डिवीजनों में विद्युत तंत्र को मजबूत कर बिजली की छीजत रोकने पर फोकस किया है। इसके तहत इन सभी सब डिवीजनों के सहायक अभियंताओं के साथ डोगरा ने विद्युत भवन में शुक्रवार को चर्चा की। इस दौरान चेयरमैन डिस्काम ने सहायक अभियंताओं से उनके क्षेत्र में बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने और लॉसेस कम करने का भी प्लान मांगा और विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति 10 रुपए की एक चाय छोड़कर उस कीमत का एक पौधा अवश्य लगाए, उसे 3 साल तक बड़ा भी करें। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ का दोहन करता है, लिहाजा प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाने का संकल्प ले। पर्यावरण संरक्षण के लिए यह अत्यंत आवश्यक भी है।
विधानसभा के अंदर जो प्लेन हादसा हुआ उसमें भी लोगों का निधन हुआ है। मैं सर्वप्रथम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और जो घायल हुए हैं उनके जल्द से जल्द की कामना भी करता हूँ। बड़ा दुखद दिन था और जो घटना हुई है उसका हम सबको आज बीकानेर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा जी के द्वारा बंदे गंगा जल संरक्षण जल सहभागिता अभियान के अंतर्गत बीकानेर में कार्यक्रम हुआ। सुबह जब मैं देवीकुंड जो सागर है के पास वहां उसकी पूजा अर्चना की, सरोवर की, उसके बाद विक्रम पूजा की, वृक्षारोपण किया और जो हमारे छात्र हैं उन्होंने योग भी किया और बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं श्रमदान से लेकर के पौधारोपण से बहुत सारे कार्यक्रम जो सरकार की एक पॉलिसी है कि हम इसको जन जागरण अभियान के माध्यम से जनता को साथ में जोड़ करके इस अभियान को महाअभियान बनाएंगे। नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने शहीद स्मारक से प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार हमारे आंदोलन के दबाव में आरपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति तो कर चुकी है, लेकिन भ्रष्टाचार के प्रतीक बाबूलाल कटारा को अब तक बर्खास्त नहीं किया गया। यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार दिखावटी कदम उठा रही है और असली कार्रवाई करने से बच रही है। उन्होंने बताया कि आंदोलन की प्रमुख मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा गया है। विमान हादसे के कारण मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन जल्द ही प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलेगा और मांगों को सीधे उनके समक्ष रखा जाएगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि शुक्रवार को जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पखवाड़े के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में जल संसाधन विभाग के द्वारा नहरों और खालों की भी जल उपयोगिता संगम एवं कृषकों के सहयोग से साफ सफाई कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत सपोट्रा के कालीसियल डैम और हिडौन के जुगर बांध पर साफ सफाई का श्रमदान भी किया गया है। जल उपभोक्ता समूहों की सहायता से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रैन अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि भूजल विभाग के द्वारा भी कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत कार्यों का लोकार्पण और स्वीकृति कार्यक्रम किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य अतिथि दर्जा प्राप्त गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर महाराज को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने के बाद पहली बार जोधपुर में आगमन हो रहा है। साथ ही भव्य सांस्कृतिक महोत्सव का भी आयोजन हो रहा है। समस्त जैन समाज की एकता के प्रतीक के रूप में विशाल भवन का निर्माण का बीड़ा उठाने वाले मारवाड़ जैन श्री संत ट्रस्ट का भी शुभारंभ किया जाएगा। ये कार्यक्रम 15 जून को सुबह 9:30 बजे मारवाड़ इंटरनेशनल ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। संक्रांति महोत्सव एवं नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है और जहां पर मारवाड़ जैन श्री संत ट्रस्ट का शुभारंभ हुआ है। 15 जून को कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। दरअसल राजस्थान सरकार द्वारा राज्य अतिथि दर्जा प्राप्त गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर महाराज को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने के बाद पहली बार जोधपुर में आगमन हो रहा है। साथ ही भव्य संक्रांति महोत्सव का आयोजन भी हो रहा है। समस्त जैन समाज की एकता के प्रतीक के रूप में विशाल भवन का निर्माण का बीड़ा उठाने वाला मारवाड़ जैन श्री संत ट्रस्ट का भी शुभारंभ किया जाएगा। ये कार्यक्रम 15 जून को सुबह 9:30 बजे मारवाड़ इंटरनेशनल ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। एक सनसनीखेज हत्याकांड में चूरू जिले के
रसिंधी गांव में तनाव फैला दिया है। लेकिन जिला पुलिस ने अपनी पेशेवर क्षमता का परिचय देते हुए घटना के महज 48 घंटों के भीतर 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने इस त्वरित कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती जांच में हत्या के पीछे एक गहरी पारिवारिक रंजिश का संकेत मिला है। ये दिल दहला देने वाली घटना 11 जून की रात को सामने आई है, जब राजगढ़ पुलिस थाने को नियंत्रण कक्ष से लसेंडी गांव में झगड़े की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि मारपीट में गंभीर रूप से घायल विकास कुमार निवासी सूरपुरा जिला भिवानी को एम्बुलेंस से राजगढ़ अस्पताल भेजा जा चुका है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला चूरू से है, जहां पर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रसेंडी हत्याकांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। महज 48 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के मचाडी पिनान सड़क मार्ग के मध्य विगत देर रात्रि सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, जिन्हें देर रात एम्बुलेंस की सहायता से राजगढ़ चिकित्सालय लाया गया है और जहां चिकित्सकों ने रेवासा बसवा और साथ ही आपको बताते चले कि चिकित्सकों ने रेवासा बसवा निवासी बंशीराम मीना नेत्राम मीना को मृत घोषित कर दिया है। सूचना पर राजगढ़ पुलिस चिकित्सालय पहुंची, जहां मृतकों के शव को राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया, जिनका शनिवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पूरा मामला अलवर से सामने आया है, जहां पर मचाडी पिनान सड़क मार्ग पर सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और फिलहाल मामले की जांच लगातार जारी है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के मचाडी पिनान सड़क मार्ग के मध्य विगत देर रात्रि सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। 12 के आसपास की कोई सूचना मिली कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, दुर्घटना हुई है। दुर्घटना पर हॉस्पिटल पे पहुंचे, मजरूब आए, डॉक्टर्स ने मजरूब को डेड घोषित कर दिया। उसके बाद में मोर्चरी में डेड बॉडी को शिफ्ट करा दिया। आज अंतिम संस्कार हेतु पीएमआर पंचायतनामा की कार्रवाई कर उनके परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु डेड बॉडी सुपुर्द कर दी है। क्या नाम है मृतकों का नाम? एक का नाम तो है नेत्राम सनोफ जयराम जाति मीना, उम्र 27 साल, निवासी रेवासा, थाना बसवा, जिला दौसा, और दूसरे का नाम है बंसी सनोफ मोतीलाल जाति मीना, उम्र 40 साल, आरओ रेवासा, थाना बसवा, जिला दौसा। ये दोनों ही मृतक आपस में चचेरे भाई। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बाड़मेर कलेक्ट्रेट में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक में सतत विद्युत आपूर्ति और तंत्र सुदृढ़ीकरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घरेलू पीएचईडी और कृषि कनेक्शनों की भी प्रगति, विद्युत शिकायतों की निगरानी, आरडीएसएस कुसुम सूर्य घर योजनाओं की समीक्षा की। 220 केवी जीएसएस शिफ्ट का कार्य जून में पूर्ण कर जुलाई में उद्घाटन और अन्य जीएसएस कार्यों की शीघ्र पूर्ति के निर्देश दिए हैं। क्षतिग्रस्त पोल 5 दिन में सुधारने, सेरवा जीएसएस पर अतिक्रमण मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई और एफआईआर पुनः खोलने के आदेश दिए हैं। मंत्री ने भविष्य की विद्युत मांग को देखते हुए जीएसएस प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति दिलाने को कहा है। 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने की योजना पर बल दिया। बैठक में विधायक, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। भरतपुर के रूपवास में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने वार्डों में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर हालचाल जाना, उपचार सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लेबर रूम, इमरजेंसी, महिला, सामान्य वार्ड सहित पूरे अस्पतालों की व्यवस्था देखी है। अस्पताल में साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब मिलने पर विधायक ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को फटकार लगाई है। चेतावनी भी दी गई और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निःशुल्क दवाई वितरण की व्यवस्था की भी समीक्षा की है।
विधायक ने निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार की ओर से चिकित्सक विभाग में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, मरीजों को बेहतर उपचार मिले। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारी और चिकित्सक मौजूद रहे। जनता ने विधायक की सक्रियता की सराहना की है। पानसूर के रतनपुरा बालावास में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने पंचायत समिति कार्यालय के बाहर भारी धूप में धरना दिया है और उपखंड प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। और पानी की मांग को लेकर हुई इस हाई वोल्टेज हंगामे के बीच में एसडीएम अनुराग हरित को वीडियो कॉन्फ्रेंस छोड़कर बाहर आना पड़ा। उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने बताया कि केवल 10 फीट पाइप जोड़ने से पानी की समस्या हल हो सकती है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और मनमानी के चलते अब तक कनेक्शन नहीं हुए। साथ ही एसडीएम हरित ने ग्रामीणों को 5 दिन में समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, ग्रामीण और युवा नेता राकेश दायमा और प्रमोद मीणा उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है, यदि समय पर समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। महिलाएं और सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग नौजवान साथी आए हैं। हम पहले जल्दाई वार्ड ऑफिस गए बानसूर, वहाँ कोई भी अधिकारी नहीं मिला। हम 10 बजे के आए हुए हैं, लगभग 2:30 बज गए। 2:30 बजे बाद में हमारे एसडीएम साहब मिले। एसडीएम साहब ने ये कहा कि मैं 5 दिन के अंदर सोल्यूशन कर दूंगा, क्योंकि समस्या ये है कि वहाँ पे टंकी है, उसका ठेकेदार ने काम आधा करके रोक दिया। अब क्यों रोका वो तो अधिकारी बताएं। उसके अलावा बोरिंग हो गई, जब बोरिंग में पानी हो गया, अच्छा सरकार का पैसा लग गया, जनता का जो आम जनता का पैसा है वो लग गया वहाँ, उसके बावजूद उसकी सप्लाई चालू नहीं कर रहे। रतनपुरा और बालावास गांव से जो आज कुछ महिलाएं पधारी थी, क्योंकि गांव में पानी की टंकी के निर्माण को लेके या कहीं पे पाइप दबने को लेके बालावास में और रतनपुरा में कुछ समस्या थी। तो उसके संबंध में जो है यहाँ पर आए थे, क्योंकि पहले भी इनके द्वारा जो वोटरों के कार्यालय को सूचित किया गया था और कोई कार्रवाई 5-7 दिन में नहीं होने से जो है आज ये सब लोग यहाँ पे पधारे थे। अभी आज तो ईएन साहब जो है जयपुर है, और कल इनके गांव में जाके जो ये बता रहे थे कि भाई जो 100 मीटर की लाइन का ही केवल इशू है, तो वो तो कोशिश करेंगे कि कल तक उसको रिजोल्व करा दें। और जो टंकी निर्माण का इशू है, उसमें ग्राम पंचायत के द्वारा जो ये टंकी निर्माण हेतु जो जगह है उसका चिन्हीकरण ही अभी कराया गया है, तो पहले ट्यूबवेल को देखिए और फिर निर्माण चालू होगा। गुरुवार को राजधानी जयपुर में राजस्थान पुलिस की एसआई भर्ती 2021 को रद्द करवाने और आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने में गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे की खबर आते ही सांसद हनुमान बेनीवाल ने नारेबाजी और भाषण बंद करवा दिए। सांसद ने कहा कि इस दर्दनाक दुर्घटना में राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा और बलोत्रा क्षेत्र के नागरिकों सहित देश के अन्य राज्यों और कुछ विदेशी नागरिकों का भी निधन हो गया है। और इस हृदय विदारक घटना के चलते धरना स्थल पर आज किसी प्रकार की नारेबाजी या भाषण नहीं हुआ। नागौर सांसद और आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल धरना स्थल पर पहुंचे, मौन रखकर दिवंगत नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान हादसे में जान गंवाने वाली बलोत्रा की खुशबू राजपुरोहित के परिवार से फोन पर बात हुई और उन्हें ढांढस बंधाया गया। आरएलपी परिवार के सदस्यों को परिवार के साथ अहमदाबाद रवाना किया गया। बेनीवाल ने कहा कि हादसा दिल दहला देने वाला है। हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिनके अपने को खोया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि गुरुवार को जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पखवाड़े के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा स्प्रिंकलर, ड्रिप, फार्म, पॉन्ड और पाइपलाइन की स्वीकृति जारी करना रहा है और प्राकृतिक, जैविक, फिसीजन खेती, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति पर कार्यशाला एवं प्रदर्शनी स्वीकृत कार्यों का अवलोकन किया गया है और नए कार्यों की स्वीकृतियां हरियालो राजस्थान अंतर्गत पौधारोपण कार्यों की अग्रिम तैयारी, कंपोस्टिंग तकनीक का प्रचार प्रसार करना जैसे तमाम कार्य शामिल हैं।
आगामी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान अंतर्गत राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी हरियालो राजस्थान अभियान के तहत गुरुवार को कई विभागों द्वारा पर्यावरण जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बहुआयामी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कृषि विभाग द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम ग्राम पंचायत बस्सी झाड़ना पंचायत समिति जोबनेर और ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम ग्राम जोरपुरा जोबनेर में आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान बस्सी झाझड़ा में कुल 20 कार्य और जोरपुरा में 9 कार्य स्वीकृत किए गए। डीबीटी के माध्यम से अनुदान राशि का हस्तांतरण किया गया है। तो वहीं अहमदाबाद में हुए हवाई जहाज क्रैश हादसे में बीकानेर के एक युवक की भी दर्दनाक मौत हुई है। बीकानेर के मुख्य डाकघर के पास रहने वाले अभिनव परिहार पिछले 2 साल से लंदन रह रहे थे और यहां पर विगत दिनों आए हुए थे। व्यवसायी अभिनव डूंगरगढ़ के पूर्व विधायक दिवंगत कृष्णाराम नाई के नाती थे। उनके मौत की खबर के बाद में निवास स्थान के बाहर परिजनों और पड़ोसियों में शोक की लहर दौड़ गई है। बीकानेर में रहने वाले मृतक के चाचा देवा ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए बताया कि हादसा भयंकर हुआ है, जिसमें परिवार का दुखों का पहाड़ टूटा है। अभिनव के पिता शिव परिहार, जो कि अहमदाबाद में बिजनेस करते हैं, उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। अभिनव ने हाल ही में लंदन में अपना बिजनेस शुरू किया था। इसी सिलसिले में वे लंदन जा रहे थे। क्या है, बड़ा दुख की बात है। हमारा भतीजा ही था, साकी मेरे भाई का लड़का था और बहुत दुखी है। 40 साल के अहमदाबाद में ले रहे। नहीं, वो विदेश कितने टाइम समय से रह रहे थे और क्या कर रहे थे वहाँ पे? वहाँ बिजनेस करते हैं लंदन में। और कल रवाना हो रहे बिजनेस लेके। कितने समय से रह रहे हैं वहाँ पे? 40 साल से ले रहे हैं। उनको अभी 2 साल मिले हुए हैं। राजस्थान में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एजीटीएफ ने बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने चाकसू थाना क्षेत्र में एक ट्रक से 424 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त कर 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है और जब्त गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। ट्रक को शिवदासपुरा टोल पर स्कॉर्पियो से एस्कॉर्ट किया जा रहा था, जिसे पहले ही पकड़ लिया गया था। आरोपियों में गैंग का सरगना सुमेर मीणा भी शामिल है। ट्रक में दवाइयों के बॉक्स की आड़ में गांजा छिपाया गया था। एजीटीएफ ने तकनीकी संसाधनों और खुफिया जानकारी के आधार पर इस नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है और एएसआई शंकर दयाल शर्मा, हेड कांस्टेबल कमल सिंह, शशिकांत सहित 17 सदस्यीय टीम की भूमिका सराहनीय रही है। पुलिस ने यह भी कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। उदयपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी नकबजनी में शामिल 2 गिरोह का खुलासा कर कुल 8 जनों को गिरफ्तार किया है। पहाड़ा पुलिस ने जहां अंतर्राज्यीय गिरोह के एक हार्डकोर अपराधी और एक हिस्ट्रीशीटर सहित 5 कुख्यात अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 10 से अधिक वारदातों का खुलासा भी हुआ है और साथ ही गोगुंदा थाना पुलिस ने चोरी की घटना में शामिल 3 आरोपियों को जसवंतगढ़ की पहाड़ी से गिरफ्तार किया गया है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ओर से गुरुवार को विद्याधर नगर स्थित स्मृति वन उद्यान में जयपुर योग महोत्सव 2025 के तहत योग किया गया है। योग महोत्सव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी शिरकत की है। योगासन कर स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान राठौर ने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पर्यावरणीय उत्तरदायित्व निभाते हुए पौधारोपण किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पहले खुद स्वस्थ हो तब शहर को भी स्वच्छ रखें थीम पर आयोजित योग कार्यक्रम के दौरान आमजन ऊर्जा और प्रेरणा का संचार किया। राठौर ने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही स्वच्छ और सशक्त राष्ट्र की नींव रख सकता है।
फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।